बीएसएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको द्विघात समीकरण जो चैप्टर 4 है उसकी एक्सरसाइज 4.3 बताएंगे। आइए देखते हैं। इसमें एक्सरसाइज 4.3 में सबसे पहले है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। द्विघात समीकरण जैसे ही हम हल करते हैं उसके मूल कैसे हैं, वास्तविक है, काल्पनिक है या बराबर है, ये देखेंगे। ये रहा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका हल मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसका अगर इसको हम हल करेंगे तो इसका हल होता है x बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac का वर्गमूल बटे 2a। ये होता है इसका, जो इसके अंदर का पोर्शन होता है b² माइनस 4ac। ये सारा सवाल, ये सारे मूल इस पर निर्भर करते हैं। b² माइनस 4ac पर सारे मूल निर्भर करते हैं। अगर ये प्लस का है तो ये बाहर निकल के भी प्लस का ही होगा। अगर ये 0 है तो ये वर्गमूल हट जाएगा। अगर ये माइनस का है तो ये काल्पनिक हो जाता है। आपको पता है वर्गमूल में जो संख्याएं अंदर रखी होती है वो काल्पनिक होती है, वो वास्तविक नहीं होती है। तो देखो इसका जो इसको बोलते हैं b² माइनस 4 को, इसको विविध कर बोलते हैं। विविध कर, विविध कर, विविध कर क्या होता है? इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसे d से प्रदर्शित करते हैं। और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अगर हम समीकरण के हमें मूल निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी तुलना इससे कर देंगे और d निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो कैसे, कौन कौन से मूल होंगे। ये d निकाल लिया, b², ये d हमारा सूत्र होता है, ये सूत्र मान लो, इसका सूत्र होता है हमारे पास d बराबर b² माइनस 4ac। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया, यानी कि 1 2 3 4 5 प्लस के आगे, तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। अगर d का मान बड़ा आ गया तो समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, प्लस वाले होंगे। यदि d 0 के बराबर आ गया, b² माइनस 4ac 0 के बराबर आ गया, तब ये मैंने एजन लगा दिया, ये इसी तरह द्विघात समीकरण के मूल लिखे जाएगा। यहाँ इसके मूल बराबर होंगे या समान होंगे। बराबर का मतलब अगर एक मूल 2 है तो दूसरा भी मूल 2 ही होगा, एक मूल 4 है तो दूसरा भी 4 होगा। x के मान दोनों बराबर आएंगे। ये तीसरा है, यदि b² माइनस 4ac छोटा है 0 से। अब आप बताओ 0 से छोटा कौन सा होता है? 0 से छोटी जितनी माइनस की राशि होती है वो सारी 0 के छोटी होती है। माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, 5, 6, सारी की सारी ये 0 से छोटी होती है। अगर इसका d का मान माइनस का आ गया तो मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात वास्तविक नहीं होंगे। इन दोनों कंडीशन में अगर ये दोनों कंडीशन आती है तो मूलों का कुछ अस्तित्व होगा। मूलों का क्या होगा? अस्तित्व होगा, यानी कि मूल है। इस कंडीशन में मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर d का मान ऋणात्मक आता है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, इनमें केवल अस्तित्व होगा। अगली जो एक्सरसाइज है 4.3, उसमें पहला सवाल यही है, मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये देखो, ये सवाल है पहला 4.3 का, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये वाली प्रकृति, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना है। देखते हैं कैसे। ये पहला सवाल है, पहले का पहला सवाल 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसकी तुलना हमने व्यापक द्विघात समीकरण से कर दी। व्यापक द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x² का गुणांक यहाँ a है और यहाँ हो गया 2। a बराबर हो गया हमारे पास 2, x का गुणांक b और यहाँ x का गुणांक हो गया -3। तो b बराबर हो गया हमारे पास -3। अचर पद c और यहाँ है 5, तो c बराबर हो गया 5। अब हम निकाल लेंगे इसका d का मतलब है विविध कर। विविध कर निकालने के लिए ये सूत्र लगा दिया, b² माइनस 4ac। इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम। a का मान a b c का मान रखेंगे। b का मान है हमारे पास -3 का वर्ग -4। a का मान कितना है 2, c का मान हो गया 5। इसको सोल्व करो, 3 का वर्ग 9 हो गया, माइनस का वर्ग प्लस होता है, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। 9 में से 40 गया, बच गया हमारे पास -31, क्योंकि कम में से ज्यादा घट रहे हैं। जो ऋणात्मक है, ये वाली कंडीशन, अगर मूल 0 से कम है और d 0 से कम है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात मूल इसके काल्पनिक है, यही पूछ रहा। तो इस आगे सवाल को हल करने का मतलब ही नहीं है, ये सवाल आगे हल नहीं होगा, आगे ये सवाल हल नहीं होगा। ये रहा सेकंड सवाल इसका, 3x² माइनस 4 वर्गमूल 3 या 4√3 इंटू x प्लस 4 बराबर 0। तो इसकी तुलना
व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे। ये तुलना व्यापक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ये लिख दूंगा इसको। a का मान कितना आ गया हमारे पास 3, ax² का गुणांक है यहाँ 3, x² का गुणांक 3 है। b बराबर हमारे पास आ गया माइनस के 4 वर्गमूल 3, तो लगा दो। c बराबर अचर पद है, अचर पद हमारे पास आ गया 4। अब क्या क्या ज्ञात करेंगे हमें? d होता है विविध का, b² माइनस 4ac। b का मान रखो, b का मान उधर दे रखा 4 वर्गमूल 3, इसकी घात 2 है तो इसकी भी घात 2 कर देंगे, माइनस का 4, a का मान हो गया 3, c का मान हो गया 4। अब देखो माइनस की घात 2 है तो प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी राशि है सबका घात 2 होगी। 4 की भी घात 2, वर्गमूल 3 की भी घात 2, ये गुणा करो, ऐसे लिख दो। 4 तिया 12, 12 12 चौक 48, ये भी 4 का 16 है, और ये वर्गमूल थे स्क्वायर भाग जाएगा 3, तो 16 तिया 48 माइनस 48, 48 में तो 48 गया 0, तो डी हमारे पास क्या आ गया 0। बीच कर हमारे पास 0 आ गए, तो प्रकृति क्या होगी? अतः मूल समीकरण के मूल बराबर है, वास्तविक तो है ही, बराबर है, या समान भी लिख सकते हैं। अतः समीकरण के मूल समान है या बराबर है, वास्तविक ही बोल सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं अतः समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है, ऐसे बोल सकते हैं अतः समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। अब इसके मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करने का मतलब होता है द्विघात समीकरण को हल करना। जैसे हमने एक्सरसाइज 4.2 में द्विघात समीकरण को हल करना बताया था, ऐसे ही हल करेंगे। इसको ऊपर से उतार लो, 3x² 4 वर्गमूल 3x प्लस 4 बराबर 0। अब वही तरीका अपनाएंगे, अचर पद की x² के गुणांक में गुणा करेंगे। 4 तिया 12, 12 के ऐसे गुणनखंड जिनका योगफल, क्योंकि अचर पद 4 जो प्लस का है, जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए? जिनका योगफल, जिनका ऐसे गुणनखंड जिनका योगफल, नीचे लिखा हुआ जगह, जिनका योगफल हमारे पास होना चाहिए माइनस के 4 वर्गमूल 3। गुणा हम लिख नहीं सकते क्योंकि इन दोनों की गुणा है। अब देखो 12 के यहाँ गुणनखंड, 12 के गुणनखंड है 4 गुणा 3। अब जो ये है 4 वर्गमूल 3 लाना है हमको, तो इसमें वर्गमूल 3 है, तो यहाँ भी वर्गमूल 3 करो। हम इसको 4 को तोड़ेंगे 2 गुणा 2, और इसको तोड़ लेंगे, वर्गमूल 3 को लिख देंगे वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, क्योंकि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3 ही होती है। 4 को लिख देंगे 2 दूनी 4, 1 2 इसके साथ ले लो, 1 2 इसके साथ ले लो, ये होगा 2 वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3। अब इन्हें जोड़ के देखो, 2 वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3, 2 और 2 कितने हो गए हमारे पास? 4। तो हमारे पास जो गुणनखंड आएंगे ये आएंगे, ये वाले, इसके स्थान पर हमें ये लिखना है 3x², इसकी जगह लिखेंगे 2 वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3 इंटू x, और ये 4 जो का 2। अब हमारे पास वर्गमूल 3 है, ये हमारे पास है 3, तो इसको भी हम इधर कर रहा मैं, और इसको भी हम लिखेंगे वर्गमूल 3 2 बार लिख देंगे, क्योंकि दोनों से इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से वर्गमूल भाग जाएगा, ये x²। अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे इसका, ये माइनस है, माइनस इधर से एंट्री करेगा और x इधर से, तो ये दोनों प्लस के, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। 2 वर्गमूल 3x और 2 वर्गमूल 3x प्लस 4 पद हो गए, 2 पदों के जोड़े बनाए रहेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है? ये वाले एक x यहाँ पे आएगा, वर्गमूल 3x कॉमन है, यहाँ बचेगा एक, ये 3 बच रहा, वर्गमूल 3 और एक x बचेगा, और यहां बचेगा 2। इधर से देखो, इधर से एक तो माइनस शुरू में है तो माइनस कॉमन आएगा,
√3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, x यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा, 2 आएगा। 4 को लिख देंगे हम 2 गुणा 2, तो 2 कॉमन आ गया। यहाँ बच गया हमारे पास वर्गमूल 3x। अगर हमने माइनस ले लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का। बिल्कुल ऐसा ही सेम आना है। अब दोनों में तो क्या कॉमन है, वर्गमूल 3x माइनस 2। जो बचेगा उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। यहां क्या बचा, वर्गमूल 3x और यहां माइनस के बराबर 0। सेम आ रहे, एक निकाल लो दूसरा मूल भी सेम ही होगा, क्योंकि यहां तो बताया ना मूल बराबर है। इसको रखो, वर्गमूल 3x माइनस 2 बराबर 0, ये 2 इधर जाएगा, वर्गमूल 3x बराबर 2 और x बराबर 2 बटा वर्गमूल 3। ये रहा। दूसरा मूल भी क्या आएगा, दूसरा मूल भी हमारे पास यही आएगा, देखो सेम है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः मूल, जो हमारे पास मूल होंगे 2 बटे वर्गमूल 3, 2 बटे वर्गमूल 3 है। तो ये इसका सेकंड सवाल हो गया। अब इसका रह रहा है थर्ड सवाल। थर्ड सवाल हम हल करेंगे। ये इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे। व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर हमारे पास क्या होगा 2, b बराबर हो गया माइनस के 6 और c बराबर हो गया हमारे पास 3। अब निकालेंगे इसका विविध कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान रखेंगे माइनस का 6, b की घात 2 है तो इसकी भी घात 2 होगी, 4, a का मान 2, c का मान 3, 6 का वर्ग हो गया 36, माइनस का हो गया प्लस, प्लस को लिखते नहीं, 4 दूनी 8, 8 या 24, ये बच गया, ये हो गया हमारे पास प्लस का, यानी कि 0 से बड़ा है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी ना, ये दिक्कत है तो ये भी ना लिखो, ऐसे लिख दो जो धनात्मक है, जो पॉजिटिव है। अतः मूल हमारे पास क्या होंगे, मूल वास्तविक व अलग अलग, यानी कि दोनों के मान x के 2 मान आएंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग अलग, अलग अलग होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट जो कह रहा मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, जो मूल है वह कौन कौन से है, जो अलग अलग मूल है वह है कौन से। इसको उतारो, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। 3 की गुणा इसमें, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 कैसे गुणनखंड जिनका योगफल हमारे पास कितना होना चाहिए 6। 6 कैसे गुणनखंड जिनका योगफल हमारे पास कितना होना चाहिए 6। देखो 6 के गुणनखंड एक तो यही होगा, एक 6 का गुणनखंड क्या होगा, एक 6 का गुणनखंड होगा 5 ही 6 कम 6, ये तो होते नहीं 6 कैसे गुणनखंड, यही है क्योंकि 6 एक साथ होते हैं या 3 और 2 5 होते हैं, ये तो होंगे नहीं। तो एक ऐसा सूत्र जिससे कोई द्विघात समीकरण हल ना हो, गुणनखंड विधि से ना हल हो, किसी अन्य विधि से ना हल हो, वो होता है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला ऐसा होता है जिससे कोई भी द्विघात समीकरण हम हल कर सकते हैं। अब इसको किससे करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य या द्विघाती श्रीधराचार्य सूत्र से। क्या है श्रीधराचार्य सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ए बी सी के मान मैंने ऊपर निकाल रखे, बी का मान देखो क्या है, माइनस का 6 है, एक माइनस ये है, इसको ब्रैकेट में रखो, प्लस माइनस माइनस 6 का वर्ग 4, ए का मान हमारे पास 2, सी का मान हो गया 3 बटे में आ गया हमारे पास 2, ए का मान हो गया 2। इसको ऊपर करेंगे, यहां से करते हैं इसको, x बराबर, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 6 का वर्ग हो गया 36 माइनस
4 दूनी 8, 8 दिया 24, डी तो निकाल ही रखा हमने, 2 दूनी 4, x बराबर 6, ये बच गया हमारे पास 12, और 12 को हम लिखेंगे, 12 के अगर गुणनखंड करूँ 4 दिया 12, और जो इसमें 4 है अंदर उसका वर्गमूल कितना होता है आप जानते होंगे, 4 का वर्गमूल होता है 2, ये आ जाएगा हमारे पास बाहर। इनमें तो कॉमन देखो, कॉमन क्या आएगा हमारे पास, इसको भी 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, या रहने दो ऐसे ही रख दो, 2 गुणा 3 लिखना चाहो लिख दो, 2 कॉमन बच गया 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3/4, इस पर काट दो, तो हमारे पास जो x का मान आ गया हमारे पास 3 प्लस माइनस वर्गमूल 2/2। x के दो मान हो गए, एक तो प्लस वाला, प्लस का ले लो एक बार, और एक बार माइनस का ले लो, 3 माइनस वर्गमूल 3/2। अगर x, ये प्लस माइनस का मतलब है एक बार हमको प्लस लेना है और एक बार हमको माइनस लेना है, तो x बराबर हो गया 3 प्लस वर्गमूल 3/2, और एक हो गया x बराबर 3 माइनस वर्गमूल 3/2। एक बार प्लस का लिख लिया, सेम लिख लिया सवाल, प्लस का लिख के एक बार माइनस का लिख लिया, तो ये हमारे पास हो गए उसके हल, ये आंसर। ये इसका दूसरा सवाल है, k का मान ज्ञात करो, शॉर्ट में लिखा मैंने k का मान ज्ञात करो जबकि उसके 2 मूल बराबर है, यानी कि समीकरण के 2 मूल बराबर हमें पहले ही दे रखे हैं, और इसका मतलब है, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सके, k का मान हमें ज्ञात करना है और d बराबर हमें 0 दिया है। इसके 2 सवाल है, पहला सवाल ये रहा, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसकी तुलना हमने व्यापक द्विघात समीकरण से कर दी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a का मान निकाल लिया 2, b का मान k, c का मान 3 दिया है, d बराबर 0, d का मान होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 रख दिया d की जगह, तो इनकी वैल्यू रख दी, b का मान k² माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3, k², ये जो का तो मैंने इधर ले गया, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर, देखो वर्गमूल ले लिया मैंने, के बाहर आ जाएगा, जब वर्गमूल लेते हैं के पास प्लस माइनस का साइन आता है, इसके पास हमने प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, ये 2 थी हमने 6 लिख दिया है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसे बाहर रख दिया। अगर मैं यहाँ 24 लिख देता तब भी मुझे गुणनखंड करने पड़ते, ये गुणनखंड मुझे दे रखे थे, इसलिए मैंने सेम जो के तू रख दिए, तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6, ये सवाल हल हो गया। अब दूसरा देखो, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, k के अंदर गुणा करो, k x की घात 2, k x की इसमें होगी, k किस में होगी, k 2 शुरू में लिख दो, 2kx, 2kx प्लस 6 बराबर 0, इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से कर देंगे, ax² bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर आ गया हमारे पास k, और b बराबर आ गया माइनस के 2k, c बराबर आ गया हमारे पास 6, दिया है, क्या दिया है, d हमारे पास इसमें इस सवाल में d 0 दिया है, अर्थात d का मतलब होता है b² माइनस 4ac हमारे पास 0 दिया है। abc की वैल्यू पुट करो, b का मान माइनस 2k, इसका वर्ग कर दो, 4, a का मान k, c का मान 6 बराबर 0, 2 का वर्ग 4, k का k² माइनस, ये आ गया हमारे पास 4 संग 24 के, फोर के बराबर आ गया हमारे पास, इसमें तो 4k हम कॉमन भी ले सकते हैं, 4k कॉमन ले लिया, k माइनस 6, 4 छंग 24, k बाहर आ गया। अब इसको 4k को 0 के बराबर रखो, k बराबर 0/4, यानी कि k बराबर 0, जो असंभव है, क्योंकि अगर मैंने k का मान यहाँ 0 रख दिया तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगी, k का मान यहाँ 0 रखेंगे तो द्विघात समीकरण नहीं होगी, इसलिए ये नहीं लेंगे, ये वाला रखो, k माइनस 6 बराबर 0, k बराबर 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। धन्यवाद। BSS मैथमेटिक्स में अगर आपको सवाल कक्षा 10 का संपूर्ण गणित हल करना है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, मैं इसको 2 या 3 महीने में कक्षा 10 का गणित खत्म कर दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा।